ई कॉमर्स के बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी प्रोडक्ट। और अच्छी प्रोडक्ट हंट करना और अच्छी प्रोडक्ट रिसर्च करना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है और समहाउ सबसे मुश्किल टास्क भी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ क्राइटेरियाज बताऊंगा कि आपने अपनी प्रोडक्ट की हंटिंग करते हुए, प्रोडक्ट रिसर्च करते हुए इन क्राइटेरियाज का जरूर ध्यान रखना है इफ यू वांट योर प्रोडक्ट टू बी अ विनिंग प्रोडक्ट। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज फहद आसिफ एंड वेलकम टू eclub.tech। व्यूअर, सबसे पहले क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए है या फिर डिजायर पूरी करती हो आपकी प्रोडक्ट, देन यू आर गुड टू गो विद दैट प्रोडक्ट। अब इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले लेते हैं कि आजकल लोगों को अपने पोस्चर को स्ट्रेट करने का बहुत ज्यादा इशू है। अगर आप एक 9 to 5 डेस्क वर्कर हैं तो आपको पोस्चर स्ट्रेट करने में बहुत ज्यादा इशू आता है, और अगर आप पोस्चर स्ट्रेट करने के लिए एक प्रोडक्ट लेकर आते हैं, दैट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। डिजायरेबल प्रोडक्ट की बात करें तो आजकल बेडरूम्स के अंदर एम्बिएंट लाइटिंग का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, और अगर आप लोग अच्छी एम्बिएंट लाइट्स लेकर आते हैं अपने बेडरूम्स में लगाने के लिए तो वो भी एक डिजायरेबल प्रोडक्ट है जो कि लोगों की डिजायर पूरी कर रही है। सेकंड क्राइटेरिया हमारा आ जाता है कि आपकी प्रोडक्ट सीजनल नहीं होनी चाहिए। आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट चूज नहीं करनी है जो सिर्फ गर्मियों में बिके या सिर्फ सर्दियों में बिके। वो आपका एक सीजन तो बहुत अच्छा सेल्स निकाल देगी, लेकिन जब वो सीजन चेंज होगा तो आपकी सेल्स या तो कम हो जाएंगी एंड एट सम पॉइंट बिल्कुल ही बंद भी हो सकती हैं। तो आपको किसी सीजनल प्रोडक्ट में नहीं जाना चाहिए। गो विद अ प्रोडक्ट दैट हैज सेल्स ओवर ऑल द ईयर। थर्ड क्राइटेरिया हमारा आ जाता है कि आपने बहुत ज्यादा हैवी प्रोडक्ट चूज नहीं करनी है। कोशिश करें कि कीप द प्रोडक्ट लाइट वेट दैट इज इजी टू शिप। अगर आप शिपिंग की तरफ जाते हैं और आप हैवी प्रोडक्ट ले जाते हैं तो वो वेटेज के हिसाब से चूंकि शिपिंग होती है, तो आपकी प्रोडक्ट अगर हैवी होगी तो आपको डेफिनेटली उसके ऊपर शिपिंग भी ज्यादा पे करनी पड़ेगी। अगर आप शिपिंग कस्टमर के ऊपर डाल देते हैं कि कस्टमर शिपिंग पे करें, और कस्टमर जब आपकी प्रोडक्ट परचेज करने आ रहा है वो देखेगा कि शिपिंग कॉस्ट इतनी ज्यादा है, तो वो आपकी प्रोडक्ट नहीं परचेज करेगा। सो इट इज बेटर टू गो विद अ लाइट वेट प्रोडक्ट दैट इज इजी टू शिप। नेक्स्ट क्राइटेरिया हमारा आ जाता है कि आपने किसी भी ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाना जिसकी प्राइस या तो बहुत ज्यादा लो है या फिर बहुत ज्यादा हाई है। बहुत ज्यादा लो प्रोडक्ट में जाएंगे तो फिर आपका प्रॉफिट मार्जिन निकालना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप बहुत ज्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट में चले जाते हैं तो वहां पे आपकी सेल्स ही जब नहीं आएंगी तो फिर आप प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। सो गो विद अ प्रोडक्ट दैट हैज अ मॉडरेट प्राइस, जो रीजनेबल प्राइस हो, जो कि लोग इजीली परचेज कर सकें। नेक्स्ट क्राइटेरिया हमारा आ जाता है कि आपने किसी ऐसी प्रोडक्ट में, किसी ऐसी नीश में नहीं जाना है जहां पे उस प्रोडक्ट की जीरो डिमांड है। आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं डील करनी है कि जिसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है और आप वो प्रोडक्ट बेचने चल पड़े कि जी कोई मार्केट में इसको बेच ही नहीं रहा तो मैं बेचता हूं। यहां पे आपका रिस्क फैक्टर है। अगर कोई भी नहीं बेच रहा और आप बेचते हैं तो हो सकता है आपकी प्रोडक्ट अच्छी चल जाए, और अगर कोई भी नहीं बेच रहा तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपकी वो प्रोडक्ट भी ना बिके। तो आपने कोशिश करनी है कि आप इस रिस्क फैक्टर से सेफ रहें और आप ऐसी प्रोडक्ट में ना जाएं जहां पे मार्केट में उसकी जीरो डिमांड हो। सेकेंडली, आपने कोई ऐसी मार्केट नीच में भी नहीं जाना जहां पे उस प्रोडक्ट का कंपटीशन ही बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट क्राइटेरिया आ जाता है कि आपने कोई भी ऐसी मार्केट नीच में नहीं जाना जहां पे ऑलरेडी आपकी उस प्रोडक्ट का कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। अगर वहां पे ऑब्वियसली कंपटीशन हाई चल रहा है तो आपको उस मार्केट प्लेस में अपनी स्पेस बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, या शायद आप उस मार्केट स्पेस में सर्वाइव ही ना कर पाए। तो ये है वो कुछ क्राइटेरियाज जो कि आपको जरूर फॉलो करने चाहिए जब आप प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं। और अगर आपकी प्रोडक्ट इन क्राइटेरियाज पे फॉल करती है देन डेफिनेटली इट इज अ गुड टू गो प्रोडक्ट। आई होप यू लाइक द वीडियो। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर प्रोवाइड करें, और ई कॉमर्स से रिलेटेड इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए eclub.tech के प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें।